CSIR फेब 2022 में क्वेश्चन आया था लीनियर अलजेब्रा का। लीनियर अलजेब्रा का क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स n बिलोंग्स टू M4 ओवर R सच डेट, क्या बेसिस दिया हुआ है रो स्पेस ऑफ n का 1 1 1 -1 comma 1 -1 1 1 is a basis of row space of n and 1 2 1 4 belongs to null space of n। हमें ये पूछ रहा है कोई ऐसी क्या मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसका बेसिस ये हो और नल स्पेस 1 2 1 4 हो। तो हमें इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो वे हैं। पहला क्या है कि पहला ये है कि हम एक या तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दे या हम मैट्रिक्स दिखा दें तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हो जाएगा। और ये डायमेंशन फाइनाइट होनी चाहिए, जो हमारी थ्योरम बताती है कि या तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दो या आप मैट्रिक्स दिखा दो। और यहाँ डायमेंशन दिया हुआ है 4, हम दोनों में से कोई दिखा सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं एक मैट्रिक्स दिखाने की। क्या मैट्रिक्स ऐसी पॉसिबल है? हम एज्यूम करते हैं ऐसी मैट्रिक्स में भी हो। तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका बेसिस ये हो रो स्पेस ऑफ एन। तो बेसिस क्या है? बेसिस का एलिमेंट है 1 1 1 -1। और दूसरा क्या है इस रो 1 -1 1 1। ये हमारे पास है जो ये बेसिस है। अब जो R3 बनेगा यानी कि रो 3 बनेगा वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा। क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन? अल्फा अल्फा R1 प्लस बीटा R2 बनेगा। अच्छा, अब तीसरा क्या चौथी रो क्या बनेगी? ये भी इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो हम ज्यूम करते हैं, हाँ, गामा R1 प्लस डेल्टा R2। ठीक है, डेल्टा R2। अब ये तो हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। क्या अब नल स्पेस क्या बोला है? 1 2 1 4 इज द नल स्पेस ऑफ एन। ठीक है, अगर ये नल स्पेस ऑफ एन होगा तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 0 आना चाहिए। क्या है? 1 2 1 4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वेक्टर 0 आना चाहिए यहाँ पर। तो हम बोलेंगे कि ये नल स्पेस है, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगी। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करें। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 2 -4। यहाँ पे ये 0 हो गया। दूसरा करते हैं, दूसरा रो 1 इंटू 1 1 -2 -1 1 -1 और 1 प्लस 4। ये 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, है ना? तो यानी कि ये नल स्पेस नहीं है ना? तो स्टेटमेंट 2 इज अ फॉल्स। पहली स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी क्या स्टेटमेंट है? देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स M बिलोंग्स टू M4 ओवर R सच डेट 1 1 1 0 ट्रांसपोज 1 0 1 1 ट्रांसपोज इज द बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ M। कॉलम स्पेस ऑफ M की क्या है? ये बेसिस है। और दूसरा क्या कह रहा है? 1 1 1 का ट्रांसपोज एंड 1 0 1 0 का ट्रांसपोज क्या बिलोंग कर रहा है? नल स्पेस ऑफ एम। इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं, और या तो हम मैट्रिक्स से, या तो मैट्रिक्स दिखा दें हम, या तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दें हम। तो हम कोशिश करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने की। अब हमें ये पता होना चाहिए जो कॉलम स्पेस ऑफ एम है वो रेंज ऑफ एम रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? कॉलम स्पेस ऑफ एम इक्वल टू रेंज स्पेस ऑफ एम। ये हमारे पास पॉइंट है।
कॉलम स्पेस ऑफ एम इज इक्वल टू रेंज स्पेस ऑफ एम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज- हम्म, अब ये जो मैट्रिक्स एम बनेगी वो कैसे बनेगी, वो तो यहाँ पे कॉलम से ही बनेगी। यहाँ C1 C2 C3 और ये C4 है ना, इससे बनेगी। इसके ये जनरेट कर देगा C1 C2 C3 4, ये जनरेट कर देगा एम को। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ हम लिखते हैं हाँ, हम सपोज करें, हम इसको एम मान लेते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 1 0 0 0, ये स्टैंडर्ड बेसिस हम ले रहे हैं। इसकी क्या है, पहला 1 1 1 0, ये ट्रांसपोज है और ये भी ट्रांसपोज है। क्योंकि ये रेंज स्पेस ऑफ एम में आएगा ना, ये यहाँ से स्टार से, यहाँ से, तो इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया बेसिस। अब यहाँ पे दूसरा क्या हम दे दें, यहाँ पे दूसरी ले लेते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, 0 1 0 0 इज इक्वल टू 1 0 1 1 का ट्रांसपोज, यहाँ पर भी ट्रांसपोज है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं एम। अब यहाँ पे हम तीसरा ले लेते हैं, यहाँ पे नल स्पेस ऑफ एम है ना, यहाँ पे 1 1 1 1 का ट्रांसपोज है 0 0 0 का ट्रांसपोज। यहाँ पे हम चौथा ले लेते हैं, चौथा क्या है, मैप 1 0 0 1 0 1, सॉरी 1 0 का ट्रांसपोज इक्वल टू 0 0 0 0 का ट्रांसपोज। यहाँ पे हमने मैप ले लिया है ना। यहाँ पे चूंकि ये बेसिस था कॉलम स्पेस का, तो हमने ये ले लिया चूंकि रेंज स्पेस ऑफ एम में आएगा। और यहाँ पर हमने नल्टी ले ली, यहाँ पे नल्टी का मेंबर है, चूंकि डोमेन का मेंबर होगा इसलिए 0 ये और 0 0। ठीक है, तो अब क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी? अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर गई तो यहाँ हमें मैट्रिक्स एम मिल जाएगा, हमें मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम ये चेक कर लें कि 1 0 1 और 0 1 ये स्टैंडर्ड बेसिस और ये चारों अगर ये आपस में बेसिस बनाते हैं, अगर ये आपस में बेसिस बनाते हैं तो हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या ये बेसिस हैं। इसको हम मैट्रिक्स में बना करके हम इन्वर्टिबल शो कर देंगे तो ये बेसिस हो जाएगी M4/R की। हम देखते हैं मैट्रिक्स बनाते हैं, क्या है मैट्रिक्स, यहाँ पे है 1 0 0 0 0 1 0 0। यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे हम चौथे मेंबर को यहाँ लिख दे रहे हैं, चौथे वेक्टर को 1 0 1 0 1 1 1 1। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई और ये ट्रांसपोज पूछ रहा है। ठीक है, इसका क्या होगा, अब हमें ये पता है, अभी ट्रांसपोज छोड़ दे बाद में कर लें कोई दिक्कत नहीं, ए और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम होती है। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमें दिख रही है ना, और इसका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा 1 1 1,
ठीक है, ये आइगन वैल्यू ही, कोई आइगन वैल्यू जीरो नहीं, इसके अंदर सारी आइगन वैल्यू वन वन है। तो हम बोल सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल है। ये मैट्रिक्स क्या है? इन्वर्टिबल है। अब जब इन्वर्टिबल है तो इसके अंदर जो चारों वेक्टर हैं ये बेसिस होंगे एम फोर ओवर आर के, है ना। ये बेसिस होंगे M4/R के। तो जब ये बेसिस, अब बेसिस की हमें इमेज मिल चुकी है, बेसिस की हमें जब इमेज मिल चुकी है तो हम आसानी से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बेसिस है, बेसिस की हमें इमेज मिल चुकी है, और बेसिस की जैसे इमेज मिल गई तो हम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू करके यहाँ पर, और यहाँ पे सारे जो बेसिस यहाँ लिख के टी ऑपरेट कर देंगे, हमें एक हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्टेटमेंट टू इज अ ट्रू, है ना। स्टेटमेंट टू इज अ ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन, स्टेटमेंट वन इज अ फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज अ ट्रू। तो ये हमारा ट्रू है। ये था 3 मार्क्स का था, 3 मार्क्स। थैंक यू।